आज हम बात कर रहे हैं न्यूटन गोस बैकवर्ड मेथड की बात कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो पार्ट थर्ड में हमने न्यूटन जो है फॉरवर्ड मेथड की बात की थी। उसमें भी हमने क्या किया था कि इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन के अकॉर्डिंग जो भी हमने ईयर्स के अकॉर्डिंग कोई भी डाटा अगर मिसिंग है तो हम उस मेथड की हेल्प से क्या करते थे, वो वैल्यू फाइंड आउट करते थे। इसी तरह से हम न्यूटन गोस बैकवर्ड मेथड से भी हम जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। बैकवर्ड मेथड की अगर बात करें तो उसी तरह से जैसे कि न्यूटन के फॉरवर्ड मेथड में क्या था कि हम लोगों ने एक्स की वैल्यू चेकआउट की थी कि एक्स की वैल्यू जो है किस जो है माइनस जो 1 और 0 के बीच में लाइज करती है, तो हमने फॉरवर्ड मेथड का यूज़ किया था। बट बैकवर्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम ये देख लेते हैं कि एक्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं कि वो जो वैल्यू है किसके बीच में आ रही है। तो हम एक्स की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है एक्स की वैल्यू, हम कैसे निकालते हैं, द ईयर सक्सीडिंग द इंटरपोलेशन ईयर माइनस इंटरपोलेशन ईयर डिवाइड बाय जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। अगर वो एक्स की वैल्यू मतलब हम उसे अज्यूम करते हैं यू, अगर वो वैल्यू आ रही है -1 और 0 के बीच में, अगर हम यहाँ पे लिखें -1 और 0 के बीच में, तो हम लोग क्या करते हैं, बैकवर्ड मेथड का यूज़ करते हैं। बट जैसे हमने फॉरवर्ड मेथड में बात की थी कि अगर वैल्यू फॉरवर्ड मेथड में क्या था कि जो वैल्यू 0 और 1 के बीच में है फिर हम फॉरवर्ड मेथड का को अप्लाई करते हैं। बट अगर हमारी जो u की वैल्यू है वो -1 और 0 के बीच में है तो हम बैकवर्ड मेथड का यूज़ करते हैं। बट पिछली वीडियो में हमने क्या बात की थी कि अगर u की वैल्यू 1 और 0 के बीच में नहीं है, जैसे उस क्वेश्चन में क्या आंसर आया था, 0.5 आया था। अगर 0.5 अगर वो जो है 0 और 1 के बीच में है फिर तो ठीक है, वो वैल्यू लाइज कर गई। बट उसमें जो हमारा आंसर 1.5 आया था, अब 1.5 1 और 0 के बीच में तो नहीं है ना, फिर भी हमने फॉरवर्ड मेथड का यूज़ किया क्योंकि ऊपर मेंशन था कि यूज़ द फॉरवर्ड मेथड। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, u की वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर वो 0 और 1 के बीच में है फिर हम फॉरवर्ड मेथड का यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम बैकवर्ड मेथड की बात कर लेते हैं। बैकवर्ड मेथड में भी हमने क्या देखा, u की वैल्यू को चेक किया तो वो जो वैल्यू है वो हमने ये देखनी है कि -1 और 0 के बीच में आ रही है। अगर वो आ रही है तो बैकवर्ड मेथड सबसे बेस्ट मेथड है, अदरवाइज आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। पर इसमें भी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, अगर उस u की वैल्यू -1 और 0 के बीच में नहीं है फिर भी हम बैकवर्ड मेथड का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि यूज़ द बैकवर्ड मेथड। ठीक है, बट अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आप इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ईयर की कोई भी वैल्यू मिसिंग है तो आपने निकालनी है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा कि जो u की वैल्यू है वो किसके बीच में है। अगर वो u की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है फिर तो आप फॉरवर्ड मेथड यूज़ कीजिए। अगर वो -1 और 0 के बीच में है तो आप बैकवर्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर इनके अलावा अगर u की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, मतलब कि -1 और 0 के बीच में भी नहीं है, 1 और 0 के बीच में भी नहीं है, फिर आप जो मर्जी मेथड लगा सकते हो। जैसे कि आपने बाइनोमियल मेथड भी किया था जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया था आपको, उस मेथड का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास जो बैकवर्ड मेथड है उसका फॉर्मूला इस तरह से गिवन है, जैसे कि y नोट माइनस एक्स डेल्टा 1 y1 प्लस x1 x प्लस 1 x फैक्टोरियल 2 डेल्टा 2 y माइनस 1। तो यहाँ से पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से ये फॉर्मूला इंक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है कि हम लोग जो है इस फॉर्मूले का यूज़ मोस्टली कहाँ करते हैं, जब हमारी u की वैल्यू है वो -1 और 0 के बीच में आ रही है। तो अब u की वैल्यू होती क्या है वो आप नेक्स्ट आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि वो वैल्यू किस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके रिलेटेड। एग्जाम्पल में क्या गिवन, कहते हैं कि द फ्लोइंग टेबल गिव्स द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ड्यूरिंग द लास्ट 5 के सेंसस, कि 5 सालों का हमें डाटा गिवन है, 5 ईयर्स का। एस्टिमेट द पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1966, ये बोल रहा है कि 1966 का निकाल लो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें 31 का 41 का 51 का 61 का 71 का और 81 का डाटा गिवन है। बट 66 जो कि इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो हमें 66 का जो पॉपुलेशन है वो गिवन नहीं है, बाकी ईयर्स की गिवन है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन चैप्टर के अकॉर्डिंग इन फॉर्मूलों की सहायता से, इनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं जो भी हमारे पास डाटा मिसिंग है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग।
तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आपने अज्यूम करना होता है कि वाई नोट किसको अज्यूम किया जाए। वाई नोट अज्यूम करने के लिए हमने क्या देखना होता है, 1966 के अकॉर्डिंग हमने जो है एनालाइज करना है कि हमने कौन सा डाटा लेना है। तो 1966 किसके नज़दीक है, नियर अबाउट किसके नियर अबाउट है। जैसे कि हमने देखा कि वो 61 और 71 बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है ना, तो फॉरवर्ड मेथड में हमने क्या किया था, ऊपर वाली वैल्यू को हमने अज्यूम किया था। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 61 को भी अज्यूम कर सकते हो, आप 71 को भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, बैकवर्ड मेथड में 71 को अज्यूम किया और उसे मैंने ले लिया वाई नोट, ठीक है। वाई नोट के ऊपर वाई -1 -2 -3 -4 एंड जो वाई नोट के नीचे है वो y1, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है, हमने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इस तरह से हमने इनकी वैल्यूज निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा 1 की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, वाई नोट में से y1 को माइनस किया, मतलब कि -1 को माइनस किया, y -1 को। 39 में से 27 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो आपने थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है, बिल्कुल जो डाटा है वो इसके सामने लिखोगे ताकि एनालाइज करने में वो बिल्कुल आपको सही दिखाई देना चाहिए। फिर हमने क्या करना है, y -1 में से y -2 को माइनस करेंगे, मतलब 27 में से 20 को माइनस करेंगे। जिसको आप माइनस कर रहे हो ना, 27 में से 20 को माइनस कर रहे हो, मतलब इसको माइनस कर रहे हो ना, तो जो इसके पीछे y -2 है ना वो यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे आप, ठीक है। तो आपने क्या किया, 39 में से 27 माइनस किया तो 12 आएगा, बट पीछे आपने क्या लिखना है, y -1, मतलब 12 के पीछे डेल्टा 1 तो है ये जो टेबल के अकॉर्डिंग, y -1। उसके बाद आपने क्या करना है, 27 में से 20 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 20 में से 15 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो वो 3 आएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं, y1 में से y नोट को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा, और y नोट की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है, क्योंकि y1 में से y नोट को माइनस कर रहे हो ना, और जिसको माइनस करोगे उसकी वैल्यू आएगी। अब हम डेल्टा 2 की बात करते हैं, तो इसमें भी वही बैकवर्ड मेथड के अकॉर्डिंग, जैसे y नोट में से y1 को माइनस किया, y2 में से y3 को माइनस किया, y3 में से y4 को माइनस किया, और जिसको आप माइनस कर रहे हो वो पीछे लिखोगे। जैसे y नोट में से y1 को माइनस कर रहे हो ना, -1 को, तो ये वाली वैल्यू -1 पीछे आएगी। फिर 12 में से 7 को माइनस करोगे, मतलब y -1 में से y -2 को माइनस करोगे, इसको माइनस कर रहे हो ना, तो ये यहाँ पे वैल्यू आएगी। और जो भी वैल्यू आ रही है इन दोनों के बिल्कुल मिड में आप प्रॉपरली सही से लिखोगे। उसके बाद 7 में से 5 गया, 5 में से 3 गया। फिर हम इसी तरह से डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब कि y -1 में से y -2 को माइनस करोगे, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे। इसी तरह से डेल्टा 4 और लास्ट में डेल्टा 5, जहाँ पे हमारी एक वैल्यू आके ख़त्म हो जाती है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। फाइनली हमने क्या किया, अब x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू के लिए हमने क्या करना होता है, जो भी आपने y नोट अज्यूम किया था, y नोट अज्यूम किया था आपने 1971 को, तो 1971 यहाँ पे आएगा, y नोट के सामने जो ईयर है वो आएगा जो आपने अज्यूम किया था, और कौन से ईयर की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, 1966 की फाइंड आउट करनी है ना, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। और डिफरेंस कितना चल रहा है, 10 का डिफरेंस चल रहा है। जब आपने इनको डिवाइड किया माइनस करने के बाद तो 0.5। अब हमारी बात ये हुई थी कि बैकवर्ड मेथड कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमारे u की वैल्यू -1 और 0 के बीच में है। बट अगर देखा जाए तो 0.5 तो बीच में नहीं है ना, -1 और, तो यहाँ पे फॉर्मूला फॉरवर्ड यूज़ होना था। बट अब मेंशन है कि बैकवर्ड लगाओ, तो हम लोग बैकवर्ड ही लगाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। बट एग्ज़ाम में अगर मान के चलो आपके पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंपली ये लिखा है कि फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो आप इस x के अकॉर्डिंग 0.5 आया, इस x के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गया कि हमने फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है, तो बेटर है कि आप इस क्वेश्चन में फॉरवर्ड मेथड लगाओ। बट अब हमें मेंशन है कि बैकवर्ड ही लगाना है, तो फिर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है, फिर तो हमारी वैल्यू कुछ भी आ रही है, हमने बैकवर्ड ही लगाना है। फाइनली हमने क्या किया, बैकवर्ड मेथड जो आपके सामने ये था, मैंने पहले लिखवाया था, ये मेथड आप नोट कर लोगे, और इसके अकॉर्डिंग जो भी वैल्यूज़ है वो आप पुट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें यहाँ से आपको दिखा देती हूँ,
वाई नोट, जो यहाँ पे वाई नोट लिखा हुआ है, वाई नोट कहाँ पे है, जो हमने एज्यूम किया था 39, ये वाली वैल्यू आएगी, प्लस माइनस एक्स, एक्स का मतलब जो 0.5 आपने अभी निकाला है वो वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो भी आपने यहाँ पे ये जो एक्स है यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी 0.5, डेल्टा वन, डेल्टा वन का मतलब जो डेल्टा वन आपके सामने बॉक्स है ये वाला डेल्टा वन है ना, तो डेल्टा वन और वाई वन, वाई वन का मतलब डेल्टा वन में वाई वन कौन सा है, ये है डेल्टा वन में वाई वन 12, तो ये वाली वैल्यू आएगी। उसके बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x प्लस वन मतलब 0.5 प्लस वन, फिर x 0.5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेल्टा 2 y माइनस वन, डेल्टा टू ये रहा, और y माइनस वन मतलब ये वाली वैल्यू आएगी। उसके बाद वाई डेल्टा 3 y2 होगा तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू, फिर होएगा डेल्टा 4 y3 तो -7 आएगा, फिर फॉर्मूले में आएगा डेल्टा 5, तो डेल्टा 5 y -4 होएगा तो वहाँ पे -10 वैल्यू आएगी। तो जैसे जैसे मतलब कि बैकवर्ड में क्या होता है, ये वाली वैल्यूज आपने यहाँ से नोट डाउन करनी होती है, इसके बाद ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली वैल्यू, फिर ये वाली, फिर मतलब यहाँ से पीछे से स्टार्ट होती है वैल्यूज़। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे और सोल्यूशन करेंगे, तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 32.841। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन चैप्टर में जो मेथड है लैग्रांज मेथड वो हम डिस्कस करेंगे। अब बात ये कर लेते हैं कि लैग्रांज मेथड यूज क्यों होता है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लैग्रांज मेथड तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो इंटरवल्स हैं वो अनइक्वल होते हैं। जैसे कि इसमें तो इक्वल इंटरवल है ना, 31 के बाद 41, 41 के बाद 51, 61, 71, 81, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने क्या किया बैकवर्ड मेथड का यूज कर लिया। ये बाकी जो फॉर्मूले थे इसमें क्या होता है कि इंटरवल सेम थे, बट लैग्रांज मेथड कब यूज होता है, जब हमारे जो इंटरवल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। जब इन अनइक्वल इंटरवल्स होते हैं तो हम लैग्रांज मेथड की बात करते हैं। तो हम जो फिफ्थ पार्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, लैग्रांज मेथड की बात करेंगे। ओके।